श्री राम हनुमान मिलन। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम अपनी सती सहधर्मिणी जनक नंदिनी और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में गए। वे चित्रकूट और दंडकारण्य में 13 वर्षों तक ऋषि महर्षियों एवं समस्त प्राणियों को कृतार्थ करते हुए विचरण करते रहे। असुर जहां कहीं तपस्वी मुनियों को कष्ट पहुंचाते, भगवान श्री राम वहीं असुरों का वध कर मुनियों का जीवन निरापद कर देते। 14वें वर्ष में वे पंचवटी में एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन लंकाधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच कांचन मृग के वेश में उनकी कुटी के सामने घूमने लगा। जनक नंदिनी उस अद्भुत मृग को देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े और उधर रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उसने भगवती सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रख दिया। जनक दुलारी को ढूंढते हुए सानुज श्री राम विराट कबंध आदि का वध करते ऋष्यमुख पर्वत की ओर जा निकले। सुग्रीव के मन में बाली के भय के कारण सदा शंका बनी रहती थी। उन्होंने मंत्रियों के साथ जब गिरि शिखर से आजानुबाहु धनुष बाणधारी विशाल नेत्रों वाले तथा देव कुमारों की तरह तेजस्वी दोनों वीर भाइयों को देखा तो वे भय से कांप गए। व्याकुल होकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, इन दोनों वीरों को देखकर मेरा मन भयाक्रांत हो रहा है। संभव है मेरे प्राणों के शत्रु बाली ने मुझे मार डालने के लिए इन्हें भेजा हो। राजाओं के मित्र अधिक होते हैं, अतः इन पर विश्वास करना उचित नहीं। मनुष्य को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर प्रहार कर बैठते हैं। बाली इसमें बड़ा पटु है, अतः कपि श्रेष्ठ तुम सामान्य व्यक्ति की भांति इनके समीप जाकर इनका तथा इनके मनोभावों का परिचय प्राप्त करो। यदि इन्हें बाली ने भेजा हो तो तुम वहीं से संकेत कर देना। मैं मंत्रियों सहित इस पर्वत से तुरंत भागकर अन्यत्र शरण दूंगा। पवन कुमार अपने प्राणधन महाधनुर्धर श्यामल गौर श्री राम लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे थे, किंतु उनके दाएं अंग फड़क रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए और हृदय बरवस ही उनकी ओर आकृष्ट हो रहा था। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का उद्देश्य समझकर पवन कुमार ऋषिमुख पर्वत से उछलते हुए चले। मार्ग में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर हनुमान जी की विचित्र दशा हो गई। उनका मस्तक स्वतः उनके चरणों में झुक गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली विनम्र वाणी में पूछा, वीरवर श्याम और गौर वर्ण वाले अन्यतम सुंदर पुरुष आप लोग कौन हैं? निश्चय ही आप लोग वीर पुंगव क्षत्रिय कुमार हैं, किंतु आप अत्यंत कोमल हैं और यहाँ पर्वत और वन अत्यंत भयानक हैं। सर्वत्र व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं का भय है। मार्ग कंकड़ों पत्थरों एवं कुछ कंटकों से भरा पड़ा है। आपके चरण कमलों के उपयुक्त ये कठोर भूमि कदापि नहीं है। फिर भी आप लोग किस कारण इस निर्जन वन में विचरण कर रहे हैं?
हनुमान जी ने आगे कहा, मैं आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देखकर चकित हो रहा हूं। कोई साधारण क्षत्रिय कुमार इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। लोकोत्तर तेजोमय पुरुष आप कौन हैं? कृपा पूर्वक बता दें कि आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप नर और नारायण हैं, अथवा आप निखिल सृष्टि के स्वामी स्वयं पारब्रह्म परमात्मा तो नहीं है, जो भूभार हरणार्थ युगल रूपों में अवतरित होकर मुझे सनाथ करने यहाँ पधारे हैं। बातचीत करने में कुशल हनुमान जी के चुप होते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, इनके विद्वतापूर्ण शुद्ध उच्चारण से स्पष्ट है कि ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान तो हैं ही, इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन भी किया है। निश्चय ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये संस्कार और क्रम से संपन्न अद्भुत अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न ना होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस वाणी से बदल सकता है। तुम इनसे वार्ता करो। अग्रज का आदेश प्राप्त होते ही सुमित्रा नंदन ने ब्राह्मण वेशधारी पवन कुमार से कहा, ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के प्रख्यात धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं। इनका नाम श्री राम है और मेरा लक्ष्मण। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करने आए हैं। यहाँ पंचवटी में इनकी सती पत्नी सीता को किसी राक्षस ने छल पूर्वक हरण कर लिया है। हम लोग इस बीहड़ वन में उन्हें ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार सुमित्रा नंदन से युगल रूपों का परिचय तो प्राप्त कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान केंद्रित था जटाजाल से सुशोभित नवनीरद वपु श्री राम के मुखारविंद पर। भुवन मोहन रूप जैसे उनके रोम रोम में प्रवेश हो रहा था। उनके नेत्र सजल एवं अंग पुलकित थे। अपने प्रभु का परिचय प्राप्त होने पर तो उन्हें अपनी सुध भी ना रही। पवन कुमार प्राण आराध्य श्री राम के त्रिलोक्य दुर्लभ पावन पाद पद्मों में साष्टांग पड़ गए। वे व्याकुल होकर प्रेमाश्रुओं से उन भावाब्धिपोत युगल पद्मारूढ़ चरणों का प्रक्षालन करने लगे। आंजनेय का अश्रु प्रभाव विराम नहीं ले रहा था। वाणी अवरुद्ध थी। धैर्य पूर्वक किसी प्रकार हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, दयाधाम प्रभु, मैं पामर आपको पहचान नहीं सका, भूल गया। यह तो स्वाभाविक है, किंतु आप अनजान बनकर ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? आप मुझे कैसे भूल गए? इन त्रिलोक्य त्राता चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या अवलंब है? करुणा सिंधु, अब आप दया कीजिए, मुझे अपना लीजिए मेरे नाथ। दयाधाम करुणा सिंधु, निश्चय ही वे भुवन प्रधान श्री राम करुणा निधि है। उनके पावनतम पाद पद्मों के पराग से करुणा बारिधि ही तो प्रतिक्षण उच्छलित होता रहता है, पर उन्हें छल कपट प्रिय नहीं। आवरण से उनकी झांकी संभव नहीं। वे परमोदार सीता वल्लभ सर्वथा निश्चल निष्कपट सरल हृदय देखते ही। और पवन कुमार उपस्थित थे ब्राह्मण वेश में। उन्होंने अपनी वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल रखा था। इस कारण
कमल नयन श्री राम उनकी ओर अपलक देख रहे थे, पर थे वे सर्वथा मौन। मृत आदमज की अधीरता बढ़ती ही जा रही थी। अत्यधिक आकुल चित्त से रुदन करते हुए वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं मोहग्रस्त अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ एवं कुटिल हृदय हूं। उस पर आपने मुझे विस्मरण कर दिया, फिर मेरी क्या दशा हो। दया में अब आप दया करें। प्राण आराध्य प्रभु के सम्मुख अशांत चित्त से करुण प्रार्थना करते हुए हनुमान जी आत्मविस्मित हो गए। उन्हें अपने छद्म वेश का ध्यान नहीं रहा। उनका ब्राह्मण वेश स्वतः दूर हो गया। वे अब अपनी वास्तविक वानर रूप में प्रभु के चरणों पर गिरकर रुदन करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। करुणा में श्री राम ने अपने अनन्य भक्त हनुमान जी को वास्तविक वानर रूप में देखा। फिर क्या देर थी, उन्होंने तत्क्षण समीर कुमार को उठाया और अपनी प्रलम्ब भुजाओं में भरकर उन्हें अपने वक्ष से सटा लिया। उस समय भगवान और भक्त दोनों की अद्भुत दशा थी। प्रेम मूर्ति भक्त वत्सल श्री राम अपना अव्यद मंगलमय कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर फेर रहे थे और वे शिशु की भांति परम प्रभु के विशाल वक्ष से चिपके हुए सिसक रहे थे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। अपने प्रभु श्री राम की प्रीत का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री रामानुज लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा नंदन ने भी उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव का परिचय दिया। नीति निपुण पवन कुमार ने श्री राम के मुखारविंद को अपलक दृगों से देखते हुए विनम्र वाणी में कहा, प्रभु अपनी ज्येष्ठ भ्राता बाली की भयानक शत्रुता के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं। वे राज्य से बहिष्कृत और स्त्री के वियोग में अतिशय दुखी हैं। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन व्यतीत कर रहे हैं। यही स्थिति आपकी भी है। सुग्रीव को समर्थ सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर लें तो निश्चय ही सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य तथा पत्नी प्राप्त हो जाने पर वे सीता के अन्वेषण एवं उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप सुग्रीव को आत्मीय बना लें। भगवान श्री राम की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार उन युगल मूर्तियों को अपने कंधे पर बिठाकर ऋष्यमुख के लिए चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी ओर आते देखकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री आंजनेय युगल मूर्तियों सहित सुग्रीव के समीप पहुंचे। सुग्रीव ने उन परम तेजस्वी कुमारों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव का भगवान श्री राम से परिचय कराया। तदनंतर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर धर्मवत्सल श्री राम एवं सुग्रीव में मैत्री स्थापित करा दी। भगवान श्री राम एवं वानर राज सुग्रीव दोनों प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव अधिक पत्तेदार और फूलों वाली शाखा बिछाकर उस पर अत्यंत आदर पूर्वक सीतापति श्री राम को बिठाकर स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की एक पुष्पित डाली तोड़कर सुमित्रा नंदन को बैठने के लिए दी। हर्षोत्फुल्ल सुग्रीव ने स्निग्ध मधुर वाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए भी दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीनकर अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर इस पर्वत पर निवास करता हूँ।
आप मुझे अभय कर दीजिए। भगवान श्री राम ने वचन दिया, मित्र सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उसके प्राण की रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं। निखिल भुवन पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से बाली मारे गए। त्रिलोक के त्राता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा वहां आकर करुण क्रंदन करने लगी। उस समय तारा को समझाते हुए परम वीतरागी हनुमान जी ने कहा, देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो? स्वयं दीन होकर किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है? देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसलिए शुभ कर्म ही रहना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है, उसे नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा को समझाते हुए यह भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधा अधिपति के पद पर सविधि अभिषिक्त कर दिया। बाली पुत्र अंगद युवराज हुए। सुग्रीव को धन, संपत्ति, राज्य और पत्नी आदि सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गई। और शरण शरण श्री राम की कृपा से क्या नहीं प्राप्त होता। सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास से व्यतीत करने के लिए प्रवर्षण गिरी पर चले गए। आंजनेय प्रतिक्षण अपने परम आराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी अभी राज्य पद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सचिव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव के समीप रहने लगे।